नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। वैसे भी जब प्रॉब्लम बीजिंग में है तो इसका समाधान एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा अगर चीन को सीमा पर आंख से आंख मिलाने का खेल खेलना है तो भारतीय सेना उसके लिए भी तैयार है। 3 साल पहले भी चालबाज चीन को अपनी शक्ति का गुमान हुआ था, लेकिन डोकलाम में भारतीय सेनाओं ने चीन को 1 इंच तक सड़क नहीं बनाने दी थी। इसी बीच सवाल उठा है ताइवान का, जिसे इस सप्ताह की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर के रूप में नहीं बुलाया गया, क्योंकि सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। यह हमारे लिए दुखद भी था, क्योंकि भारत ने ताइवान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। बता दें कि 20 मई को ताइवान के प्रेसिडेंट का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और इस शपथ ग्रहण कार्यकाल में बीजेपी के 2 लोकसभा सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया और इन दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ कर दिया कि भारत और ताइवान दोनों लोकतांत्रिक देश है, जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को समान रूप से सम्मान करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारत और ताइवान के रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश कई गुना तक बढ़ गया है। आप ये भी सोच सकते हैं कि दो भारतीय नेताओं ने शपथ ग्रहण में भाग लिया तो इसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन इसका महत्व समझने के लिए 20 मई 2016 तक पीछे जाना होगा। तब ताइवान की वर्तमान प्रेसिडेंट का पहला कार्यकाल था। तब भी दो भारतीय सांसदों को इस कार्यक्रम में भाग लेना था, मगर वैश्विक राजनीति और चीन के दबाव के कारण भारतीय सांसदों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस घटना का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने यही कोशिश की थी कि बिना बहस और आपसी मतभेद के बिना चीन के साथ काम चलाया जाए, लेकिन इस बार भारतीय सरकार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। दरअसल चीन भारत को फ्रेंड नहीं बल्कि फॉलोअर बनाना चाहता है और जब जब भारत स्वाभिमानी होकर अपनी आवाज उठाता है तो चीन सीमा विवाद को भड़काने लगता है। इसके अलावा चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों को भड़काने का काम कर रहा है, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। ये सभी देश गरीब हैं और चीन इन देशों को इन्वेस्टमेंट का लालच देकर उन्हें अपने पक्ष में मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी रहा है। यही वजह है कि आज नेपाल भारत से अपनी दोस्ती को भुलाकर चीनी जुबान बोल रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत लगातार ताइवान से अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में लगा है और साथ ही ताइवान भारत के पड़ोसी देशों जैसा बिल्कुल भी नहीं है जो पैसों के चक्कर में अपने स्वाभिमान और दोस्ती को भूलकर चीन के पास जाए। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।